हम इंसानों के अंदर ना हमेशा से जवाब ढूंढने की एक जबरदस्त इच्छा रही है। क्यों, कैसे, क्या ये सच है? असल में यही सवाल हमें आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम ज्ञान की इसी खोज के सफर को थोड़ा करीब से देखने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं रिसर्च। चलिए शुरुआत इसी बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। जब हम कोई खबर पढ़ते हैं या कोई दावा सुनते हैं तो हम कैसे मान लें कि वो बात सच है? क्या हम बस उस पर यकीन कर लेते हैं या फिर हम सबूत की तलाश करते हैं? बस यहीं से रिसर्च का रोल शुरू हो जाता है। रिसर्च को ना एक यात्रा की तरह सोचना सबसे सही तरीका है। ये कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां हम झट से पहुंच गए। नहीं, ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक सिस्टमैटिक खोज है जिसमें हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जाता है। तो फिर इसकी औपचारिक परिभाषा क्या हुई? रिसर्च ज्ञान को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला एक नया और बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड काम है। इसका असली मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि किसी भी विषय पर हमारी समझ को और गहरा और बेहतर बनाना है। और ये जो यात्रा वाली सोच है ना, उसे और पक्का कर देती है। हर रिसर्च अपने आप में एक तरह से कुछ नया खोजने की यात्रा ही तो है, एक वॉयज ऑफ डिस्कवरी। हम एक सवाल के साथ शुरू करते हैं और सबूतों का हाथ पकड़कर एक जवाब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इस सफर की शुरुआत में ही एक बहुत ही अहम मोड़ आता है। रिसर्चर को एक रास्ता चुनना होता है, या तो गुणात्मक या फिर मात्रात्मक। ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं जो हमें अलग अलग तरह के जवाबों तक लेकर जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों के लक्ष्य ही अलग हैं। क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक रिसर्च का मकसद होता है विचारों को गहराई से समझना, अनुभवों और शब्दों के पीछे छिपे मतलब को खोजना। ये क्यों और कैसे जैसे सवालों के पीछे भागती है। और दूसरी तरफ क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक रिसर्च का लेना देना है सिद्धांतों को टेस्ट करने से और नंबर्स के जरिए रिश्तों को परखने से। ये कितना और कितनी बार जैसे सवालों के जवाब देती है। इनकी काम करने का जो लॉजिक है वो भी अलग है। गुणात्मक रिसर्च होती है इंडक्टिव, मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। ये जमीनी हकीकत और ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है और फिर एक नई थ्योरी बनाती है। जैसे लोगों से बात करके ये समझना कि उन्हें एक नया प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ है मात्रात्मक रिसर्च, जो डिडक्टिव होती है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ये पहले से मौजूद किसी थ्योरी को उठाती है और फिर डेटा के आधार पर उसे टेस्ट करती है। जैसे ये जांचना कि क्या ऐड पर खर्चा बढ़ाने से सेल्स सच में बढ़ती हैं। तो रास्ता चाहे कोई भी चुना जाए, हर रिसर्चर एक सिस्टमैटिक नक्शे को फॉलो करता है। यही नक्शा ये पक्का करता है कि यात्रा सही दिशा में जा रही है और हम भरोसेमंद नतीजों तक पहुंचेंगे। ये है वो नक्शा। किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट में ये 7 मुख्य पड़ाव होते हैं। सबसे पहले एक साफ सवाल या प्रॉब्लम तय करना, फिर ये देखना कि भाई इस टॉपिक पर पहले से क्या क्या काम हो चुका है। इसके बाद अपने मकसद तय करना, फिर एक डिज़ाइन बनाना कि जानकारी कैसे जुटाई जाएगी, फिर असल में डेटा इकट्ठा करना, उसे एनालाइज करना और आखिर में अपनी पूरी खोज को एक रिपोर्ट की शक्ल देना। चलिए अब सफ़र के उस हिस्से पर आते हैं जहाँ असली मेहनत होती है, यानी सबूत इकट्ठा करना। इसे ही हम डेटा कलेक्शन कहते हैं। अब ये डेटा 2 तरह का हो सकता है। प्राइमरी डेटा वो है जो रिसर्चर खुद पहली बार अपने प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठा करता है, जैसे कि किसी टॉपिक पर लोगों से सीधे इंटरव्यू लेना या सर्वे करना। और सेकेंडरी डेटा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो है जो पहले से ही मौजूद है, जैसे किसी सरकारी वेबसाइट से आबादी के आंकड़े लेना या किसी और की रिसर्च रिपोर्ट को इस्तेमाल करना। तो जो मात्रात्मक वाला रास्ता है, उस पर चलने वाले रिसर्चर्स ऐसे औजारों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे चीज़ों को नापा जा सके, गिना जा सके, जैसे कि सर्वे, क्वेश्चनेयर और कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, जिनसे ऐसा डेटा मिले जिसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जा सके। और गुणात्मक रास्ते पर औजार बदल जाते हैं। यहाँ मकसद गिनती करना नहीं बल्कि गहराई में जाना है, जैसे कि 1-on-1 इंटरव्यूज जिसमें लोगों की कहानियों को सुना जाता है, या फिर ग्रुप डिस्कशंस जहाँ अलग अलग विचारों का आदान प्रदान होता है। यहाँ फोकस आंकड़ों से ज्यादा अनुभवों और सोच को समझने पर होता है। सफर का जो आखिरी पड़ाव है वो है अपनी खोज को, अपने नतीजों को दुनिया के साथ शेयर करना। और ये एक सिस्टमैटिक रिपोर्ट के जरिए किया जाता है ताकि दूसरे लोग भी उस रिसर्च को समझ सकें, उसे परख सकें और उसका इस्तेमाल कर सकें। एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट की भी एक अपनी बनावट होती है, एक ढांचा होता है, बिल्कुल एक कहानी की तरह, जिसमें एक शुरुआत होती है यानी टाइटल पेज, एक बैकग्राउंड होता है यानी लिटरेचर रिव्यू,
एक प्लॉट होता है, यानी रिसर्च का तरीका और डेटा का एनालिसिस, और आखिर में एक क्लाइमैक्स यानी निष्कर्ष। ये पारदर्शिता बहुत जरूरी है ताकि कोई भी समझ सके कि रिसर्च नतीजों तक आखिर पहुंचा कैसे। और इस पूरी मेहनत का सबसे बड़ा मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है, हमारे सामूहिक ज्ञान के भंडार में, हमारी कलेक्टिव नॉलेज में कुछ नया जोड़ना, ताकि हमारी समझ का दायरा और बड़ा हो सके और आने वाले रिसर्चर्स हमारे काम से आगे बढ़ सकें। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानना, ये पूरी प्रक्रिया समझना हम सब के लिए ज़रूरी क्यों है? ये सिर्फ साइंटिस्ट्स या प्रोफेसर्स के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए मायने रखता है। जब हम किसी खबर में एक नई स्टडी या रिसर्च का जिक्र पढ़ते हैं, तो ये प्रक्रिया हमें उसे सही नज़रिए से देखने में मदद करती है। ये हमें एक बेहतर और वेल इन्फॉर्म्ड नागरिक बनाती है, जो जानकारी को बस यूं ही मान नहीं लेता, बल्कि सवाल पूछता है, ये जानकारी आई कहाँ से? इसे इकट्ठा कैसे किया गया? क्या ये भरोसे के लायक है? तो अगली बार जब कोई नई रिसर्च सामने आए, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचेगा, क्या ये गुणात्मक है या मात्रात्मक? इसका डेटा कैसे इकट्ठा किया गया होगा? क्या इसके नतीजे सबूतों पर टिके हैं? यही सवाल पूछना असल में ज्ञान के सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है।